दोस्तों आदाब, मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। मैं सग़ीर खाकसार आपका स्वागत करता हूं और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी आप इसे सब्सक्राइब कर दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं निज़ाम अहमद साहब, नगर पंचायत बढ़नी के जो है आप सभासद हैं और 5वीं बार आप सभासद पद पर निर्वाचित हुए हैं। आइए निज़ाम साहब से बात करते हैं। आपका जीवन जो है बहुत ही संघर्षमय रहा है, सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों को आप उठाते रहे हैं और छात्र राजनीति से ही आपने अपने जो है छात्र जीवन से ही आपने जो है राजनीति की शुरुआत की थी, छात्र संघों की राजनीति से। निज़ाम साहब, आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब मंच पर, आपका स्वागत करता हूं और आपको पहले तो शुभकामना देता हूं कि आपको जनता जनार्दन ने 5वीं बार आशीर्वाद दिया है, मैंडेट दिया है और आप इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र है। जाहिर सी बात है कि 5वीं बार अगर कोई जनता आपको निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करती है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे आपके संघर्ष होंगे, आपके काम होंगे। निज़ाम साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने जीवन के बारे में, अपने आरंभिक शिक्षा के बारे में बताएं, अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों को आभार, दर्शकों का स्वागत, साथ ही साथ नमस्कार, आदाब। जैसा कि आपने हमारे प्रारंभिक जीवन के बारे में पूछा, तो हमारा प्रारंभिक जीवन, हम मध्यम परिवार के व्यक्ति थे और बहुत ही कष्टमय बीता। हम गांधी आदर्श विद्यालय में जूनियर हाई स्कूल तक पढ़ाई किए, उसके बाद फिर ट्रेन से सोदगढ़ जाते पढ़ने, वहाँ से फिर वापस आते। वहाँ से मैंने हाई स्कूल किया, इंटर किया और बीएससी किया। और ऐसा भी समय आया हम लोगों के ज़माने में कि ट्रेन बहुत रात में आती थी, तो उसी वक्त खाकसार साहब आपको याद होगा कि कपिलवस्तु एक्सप्रेस के लिए आपने आमरण अनशन किया था। वो भी एक लंबा समय था, संघर्षों तो का समय था हम लोगों का। उसमें हम लोग सहयोगी थे। आपका बाबा का भी उसमें बड़ा आशीर्वाद रहा। जी जी जी, पढ़ने की पूरी जनता जो होती, जनार्दन साथ में सभी लोग जुड़े थे, जितने भी छात्र थे, अधिवक्ता, शिक्षक, सभी लोग जुड़े थे। मूल समस्या थी उस वक्त जी। तो उस वक्त कपिलवस्तु एक्सप्रेस के लिए आपने आमरण अनशन किया था, हम सभी लोग सहयोगी थे और आपका आमरण अनशन सफल भी रहा। जिस समय हम लोग चाहते थे कि ट्रेन चले, हम लोग सोदगढ़ पहुँचे, उधर से पढ़ करके आए, तो सरकार ने रेलवे बोर्ड ने आपके आमरण अनशन को स्वीकार करते हुए और हम लोगों की मांगों को मान लिया था, आपकी मांगों को। तो अब थोड़ा सा इधर आते हैं अपने मुद्दे पर। जी, आप चूँकि हमारे ख्याल है ये नगर पंचायत जो है बढ़नी का 30 साल हुए इसको बने हुए। अगर पहला टर्म छोड़ दिया जाए कैलाश बाबू का, कैलाश गेड़िया जी हमारे ख्याल प्रथम चेयरमैन रहे, उसके बाद आपने बहुत सारे चेयरमैन आए, उनके साथ आपने कैसा अनुभव रहा आपका, क्या बदलाव देखते हैं आप समय के साथ? बहुत सारे परिवर्तन हुए। पहले तो बढ़नी में कोई सड़कें नहीं थी, कैलाश बाबू के ज़माने में बिल्कुल नहीं थी और सरकार की तरफ से पैसे भी बहुत कम आते थे, बजट भी कम थे। लेकिन बाद में जब हम लोग चुन करके आए तो उस पैसा सरकार की तरफ से आना शुरू हुआ और तभी पूरे बढ़नी को हम लोगों ने अच्छी सड़कें दी, नालियाँ दिया कि ड्रेन हो जाए पानी का, और उसके साथ साथ यहाँ पर तमाम जैसे मैरिज हाउस और पार्क, तमाम चीज़ें हम लोगों ने दिया। मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। बहुत सारी समस्याओं का आप लोगों ने समाधान किया है, निश्चित रूप से बजट भी बढ़ा है, विकास का पहिया भी काफ़ी तेज़ हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद आज आपको क्या समस्याएं मुख्यतः दिखती हैं नगर पंचायत में, जो है आपके टाउन में, बाज़ार में? जैसे सबसे ज़्यादा जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है वैसे वैसे आबादी बढ़ती जा रही है और सड़कों पर हम लोग देख रहे हैं कि तमाम मोटरसाइकिल खड़ी रहती है, भीड़ इतनी रहती है कि जो दुकानदार हैं वो सड़कों पर दुकान लगाते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि लोगों का आवागमन ठीक से रहे, इसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि जल्द ही अतिक्रमण हटाने की व्यवस्था हो, ना दुकानदार को कष्ट हो और ना ही चलने वाले लोगों को कष्ट हो, यहाँ के आम निवासियों को कष्ट हो। सभी लोग आसानी से आए जाएं और आवागमन बनी रहे। और उसके साथ साथ आज हम लोगों का जो है बोर्ड की पहली मीटिंग थी, उसमें बहुत सारे लगभग 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव हम लोगों ने स्वीकृत किया और उसमें यह है कि फायर ब्रिगेड आ जाए, कहीं आग लगने पर, घनी आबादी है बढ़नी की,
तो उसके लिए फायर ब्रिगेड आ जाए। एम्बुलेंस की व्यवस्था हम लोगों ने किया। जो शादियों के लिए मैरिज हाउस है उसका सुंदरीकरण के लिए किया कि डबल मंजिला बन जाए, तीसरा मंजिला बन जाए और सुसज्जित हो जाए, सुंदर हो जाए, फूल लग जाए, गार्डन टाइप का हो जाए। ये सब चतुर्दिक विकास के लिए हम लोगों ने आज प्रयास किया है। आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सामाजिक कार्यों में तो आप शुरू से ही दिलचस्पी रखते रहे हैं, और राजनीति में आने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको? और आपके वार्ड की क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं जिसको आप समाधान करना चाहेंगे? और एक सवाल और है मेरा कि इस चुनाव में जो है एक जल की समस्या को लेकर काफ़ी बातें हुई, तो उस पे बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या है वाकई की स्थिति, क्या है इस समय जल की स्थिति क्या है? पीने के शुद्ध जल की बात मैं कर रहा हूँ, उसके बारे में बताएं। और थोड़ा सा अपने वार्ड के लोगों को आप किस तरीके से संतुष्ट करते हैं? बहुत सारे काम आते हैं, किस तरीके के काम और फरियाद लेकर लोग आपके पास आते हैं? हम जब बचपन में पढ़ते थे तो उस ज़माने में बहुत कम लोग पढ़ा लिखा हुआ करते थे, तो मोहल्ले में जब कोई बीमार होता था तो हम ही दौड़ कर के जाते थे इलाज कराने। जब किसी को और कोई समस्या होती थी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, तब भी हम दौड़ भाग करके लोगों से सहयोग लेकर के उनकी मदद किया करते थे। और ऐसे ही पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक जीवन बीता। ये सामाजिक जीवन राजनीतिक जीवन में बदल गया। हम लोगों के गुरु इब्राहिम भाई हैं, वो अच्छे राजनेता थे, तो उनसे प्रेरणा हम लोगों को मिली। और उसके बाद हम लोगों के गुरु स्वर्गीय बृजभूषण तिवारी जी हुए, जो कि सपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे और सांसद थे यहाँ के। तो उनसे बड़ी करीबी हम लोगों से संबंध था। याद अल्लाह उनसे काफ़ी अच्छी थी, तो वो भी हम लोगों को प्रेरणा दिए। तो इसी तरह से हम लोग संघर्ष करते हुए आगे बढ़े, फिर राजनीतिक क्षेत्र में आए, चुनाव लड़े, जीता। और जहाँ तक बढ़ने के पानी की व्यवस्था आपके बारे में आप कह रहे हैं, तो यहाँ वाकई में पानी की बहुत सारी दिक्कत है। उसके लिए शासन से 11 करोड़ रुपए आया हुआ था, तो 2 टैंक पहले ही बन करके तैयार हो गया है। अब पानी की सप्लाई की जो है ज़रूरत है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बढ़नी के लोगों को पानी दे दिया जाए। निज़ाम भाई, बहुत विस्तृत में आपने बातें बताई हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि चूँकि आप सामाजिक भी हैं और राजनीतिक व्यक्ति भी हैं और साथ में आप खेल संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा आप अपने खेल की गतिविधियों के बारे में बताएं। किन किन संगठनों से जुड़े हुए हैं आप, और खेल को लेकर क्या कुछ नगर में हलचल चल रहा है इस वक्त? जो हम लोगों की मदर संस्था है वो है जागृति स्पोर्टिंग क्लब। वहीं से हम लोग आगे बढ़े और बाद में हमको लोगों ने ओलंपिक संघ का जिला उपाध्यक्ष बनाया, वॉलीबॉल संघ का जिला उपाध्यक्ष बनाया, और आदरणीय सुनील तिवारी जी और इब्राहिम भाई सब के सहयोग से हमको समन्वय समिति उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल संघ का सदस्य बनाया गया। हमारे यहाँ वॉलीबॉल को बहुत धूमधाम से लोग देखते हैं। जब यहाँ वॉलीबॉल का टूर्नामेंट होता है जागृति स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से, तो ऐसा लगता है कि जैसे कुंभ का मेला चल रहा है। पूरे इलाके के लोग आते हैं और बहुत अच्छी टीमें आती हैं, और 3 दिनों का ये जो होता है टूर्नामेंट बहुत ही रोमांचक होता है। अभी कुछ समर कैंप वगैरह भी आयोजित किया गया है नगर में? हाँ, अभी जो है जागृति स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से और गांधी आदर्श की तरफ से, जी, जागृति स्पोर्टिंग क्लब और गांधी आदर्श विद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क बालक बालिका जूनियर वॉलीबॉल और एथलेटिक्स का प्रशिक्षण शिविर गांधी आदर्श विद्यालय के पीछे 2-3 दिन पहले भी शुरू हुआ है, और वो प्रशिक्षण कैंप चल रहा है और बहुत सारे बच्चे भाग ले रहे हैं। बच्चों का उत्साह देख करके हम सारे लोगों को बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। निज़ाम अहमद साहब हमारे साथ थे। इंटरव्यू विद सगीर खाकसार में आप सुन रहे थे निज़ाम अहमद साहब को, जो कि नगर पंचायत बढ़नी के आप 5वीं बार सभासद निर्वाचित हुए हैं, और आप जो है सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाते हैं। राजनीति में आप शुचिता के पक्षधर हैं, ईमानदारी के पक्षधर हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में भी नगर में आपकी एक विस्तृत पहचान है। हम जल्दी किसी और ख़ास मेहमान के साथ आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जो है जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।